प्रिय दोस्तों, नमस्कार। या तो समय सत्य में लगेगा, सत्य की खोज में लगेगा, या फिर समय संसार में लगेगा और कहीं लग ही नहीं सकता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो, जो भी आपको पसंद आए। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो आप ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज़ से। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, समय ही है हमारे पास। जैसा कि हम जानते हैं, जन्म से मृत्यु के बीच समय निश्चित है, और ये दो ही चीज़ों में खर्च हो सकता है, दो ही चीज़ों में लग सकता है समय। या तो सत्य की खोज में लगेगा, स्वयं की खोज में लगेगा जो वास्तविक है, या तो उसकी खोज में लगेगा। और अगर उसकी खोज में नहीं लगा समय, तो फिर बचेगा कहाँ और लगेगा कहाँ? केवल और केवल संसार में, दुनिया में लगेगा। फिर इसके अलावा और कहीं तीसरा है क्या कुछ जिसमें लगता हो समय आपका? आप दुनिया में चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे शादी कर रहे हो, चाहे आप बच्चे पैदा कर रहे हो, चाहे आप मकान बना रहे हो, चाहे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हो, हर चीज का समय लग तो दुनिया में ही रहा है ना, संसार में ही लग रहा है। बाहर की चीजें इकट्ठा करने में लग रहा है। तो समय खर्च हो रहा है, और समय ही हमारे पास है। और क्या है? जब आप बचपन में थे तो समय था, जब आप जवानी में आए तो भी आपके पास समय ही है, और जब आप जवानी बीत रही है और आप अगली अवस्थाओं में जा रहे हैं शरीर के, तो भी आपके पास समय ही तो है। और इसे आप लगा सकते हैं। खर्च कहाँ करना चाहते हैं, इसे आप खर्च कर सकते हैं। कहाँ खर्च करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। ये शरीर पर भी खर्च होता है, मतलब ये संसार में भी खर्च होता है, और ये सत्य की खोज में भी खर्च होता है। अब भीतर की खोज, ईश्वर की खोज, सत्य की खोज, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सारी बातें एक है। जैसे हमने बताया, संसार की सारी बातें एक है, चाहे कहीं भी लग रहा हो, लग संसार में रहा है। दो ही जगह पर यह समय आपका खर्च हो सकता है। जो आपके पास है, वास्तविक पूंजी है, जो सच्चा धन है आपके पास, रियल जो वेल्थ है आपकी, रियल मनी, वो यही है, समय, टाइम। और वो आप दो चीज़ों में खर्च कर सकते हैं, और दो के अलावा तीसरे में कभी खर्च हुआ ही नहीं। या तो चाहे तो उसे संसार में खर्च कर लो, चाहे उसे स्वयं की खोज में, सत्य की खोज में खर्च कर लो। दो में से एक जगह कहीं ना कहीं लगेगा। और अगर आप सत्य की खोज में, स्वयं की खोज में अपने को नहीं लगा रहे हो, अपना समय नहीं लगा रहे हो, तो ये तय है कि मन संसार में लग रहा है, समय संसार में खर्च हो रहा है। ये तय है, संसार में ही खर्च हो रहा है आपका समय। आप जो भी कर रहे हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, सारा समय आपका किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? सारा समय जो इतना कीमती है, केवल और केवल संसार के लिए ही लग रहा है। संसार की चीज़ों को ही इकट्ठा करने में, उसी को लक्ष्य बनाकर केंद्रित। और अगर संसार में ही खर्च हो रहा है, क्योंकि दो में ही खर्च हो सकता है, या तो संसार में या सत्य में, सत्य की खोज में, स्वयं की खोज में, स्वयं को जानने में। और अगर दो ही में खर्च हो रहा है, यदि दो ही में खर्च, या यूं कहें कि यदि केवल संसार में ही खर्च हो रहा है, तो धोखा कर रहे हैं आप अपने साथ। समय का सदुपयोग, पता है समय का लोग कहते हैं समय का सदुपयोग करो। टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। समय ही सब कुछ है, क्योंकि समय ही है हमारे पास। और अगर केवल संसार में लग रहा है, तो फिर समय की बर्बादी है। यही समय की बर्बादी है। समय की बर्बादी और कुछ नहीं होती।
समय की बर्बादी और कुछ भी नहीं होती, यही समय की बर्बादी है। यदि मन संसार में विचर रहा है, संसार में विचरण कर रहा है, संसार में ही चक्कर लगा रहा है, तो ये समय की सरासर बर्बादी है। केवल और केवल संसार की ही वस्तुओं में, भौतिक में ही अगर उलझा है तो समय की बर्बादी। क्योंकि संसार जो है ये हमेशा है नहीं आपके, आपका है नहीं, आपके पास रहता नहीं। शरीर तक तो चीजें काम आएंगी, उसके बाद किसी काम का नहीं। केवल खाने पीने रहने तक के लिए तो है संसार, उसके बाद किसी काम का नहीं। तो बहुत सोच विचार करने की बात। यदि समय संसार में ही खर्च हो रहा है तो ये स्वयं के साथ धोखा है, यही माया है, यही धोखा है। ना तो कुछ और माया है, ना कुछ और धोखा है। समय को यदि आप शरीर के ही या शरीर के ही पोषण में, शरीर की ही, मन की ही ज़रूरतें, मन की ज़रूरतें नहीं, मन की आकांक्षाएं, मन की कामनाओं में ही खर्च कर रहे हैं समय को, तो ये बर्बादी है समय की। ये समय का दुरुपयोग है, और कुछ दुरुपयोग नहीं होता, यही दुरुपयोग। यदि संसार, यदि तुम दुनिया में मन को लगा रहे हो तो यही समय की बर्बादी है। ये समय की बर्बादी। हाँ ठीक है, तुम खाना खाओगे, ये समय लगेगा, ये ज़रूरी है, क्योंकि तुम कुछ धन कमाओगे, क्योंकि शरीर का निर्वाह करना ये ज़रूरी हो सकता है। लेकिन अगर तुम रात दिन ही उसकी चिंताओं में व्यस्त हो तो ये तो समय की बर्बादी हुई, क्योंकि ये अंत में हमारे हाथ लगना नहीं, तब तो समय की बर्बादी ही है, निश्चित रूप से समय की बर्बादी। और कुछ समय की बर्बादी नहीं होता, यही समय की बर्बादी है। इसे सत्य की खोज में लगाओगे तो समय सार्थक होगा, तो समय का सदुपयोग है, तभी समय का सदुपयोग है, तभी समय की कीमत है, नहीं तो समय की बर्बादी। शायद आप बात को समझ पा रहे हो। समय कहाँ लग रहा है हमारा और कितना लग रहा है, बहुत जागरूक रहना है, बहुत सजग रहना है। कितना समय स्वयं की खोज के लिए, इस यात्रा को तय करने में, इस मार्ग पर हमारा लगा, और कितना समय हमारा संसार में लगा। इतना जागरूकता पूर्वक जीवन को जीना है, जीकर देखना है, तो समझ में आएगा कि जीवन क्या है दरअसल। तो जीवन की महत्व तो आपको समझ में आएगी। जब आप जागरूकता पूर्वक ऐसा जीवन जीने लगेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि हम तो सारा समय संसार में ही खर्च कर रहे हैं, सारा समय दुनिया की ही चिंताओं में, अपने लिए कुछ भी नहीं। और याद रखना, दुनिया के लिए जब आप कर रहे हो, दुनिया में आप जब संसार में समय को लगा रहे हो, तो अपने लिए तुमने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल भी समय नहीं लगाया अपने लिए। ये बेकार का समय है जो तुमने व्यर्थ ही गवा दिया। इसलिए दुनिया में समय को मत लगाओ। समय को लगाओ सत्य की खोज में, स्वयं को जानने में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, कम से कम उतना तो लगाओ ही। यही समय का सदुपयोग है, यही समय की सार्थकता है, यही समय धन का सच्चा उपयोग है। हाँ, जो मूल्यवान समय है, इसकी सच्ची कीमत तो तभी होती जब आप इसे इसके उच्चतम संभावना में लगाते हैं। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही है। तो याद रखना, और दो में ही लगेगा ये, तीसरा और कहीं समय लगता ही नहीं। या तो दुनिया में लगेगा,
या स्वयं की खोज आध्यात्म में, योग में, भीतर की यात्रा में लगेगा? या तो बाहर की यात्रा में या भीतर की, दो में ही लग सकता है। कोशिश करना, कोशिश क्या, ये तो तुम्हारा परम कर्तव्य ही है यदि मनुष्य का जन्म लिया, कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक स्वयं की खोज, सत्य की खोज में लगाना। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज से, और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।